दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जान एवंसु मेरा इस यूट्यूब चैनल में और फेसबुक में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सबको मैं वेलकम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक है, सही सलामत हैं। दोस्तों, आ, आज का जो टॉपिक सीखने लायक है, इंटरेस्टिंग है और मेरा विश्वास है कि इस मैसेज से हम सब आशीष होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा साथ में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, जब से हमने वीडियो बनाया है तब से लेकर अब तक मेरा कुछ दोस्त लोग और मेरा कोई अपना लोग जो है ज़ोरों से एक एडवाइस दे रहा है, बहुत ज़ोरों से एक एडवाइस दे रहा है। वो ये है कि आप विश्वास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, लेकिन घर में बैठो। मुझे ये वाला एडवाइस दे रहा है। तो हमने जब बाइबल को पढ़ा तो इसका टोटली इसका अपोजिट में है दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ आज आपको, बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी मेरा साथ में बाइबल को खोलें और देखें, सही है या गलत आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बाइबल से ही पढ़ाऊँगा आज में, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी खोल कर देखिएगा। तो यहाँ में जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम सब के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। You did not choose me, I chose you, and I appointed you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures. यहाँ में ये जीसस का स्टेटमेंट है। जीसस ये कह रहा है कि आज आपको और मुझको जो सल्वेशन मिला है ना, वो हमने ढूंढ कर हमको नहीं मिला है, वो क्राइस्ट ने खुद आपको ढूंढ कर ना, क्राइस्ट ने आपको चूज किया है। किस लिए चूज किया है आपको और मुझको? क्राइस्ट ने उधार क्यों दिया है? ताकि हम जाकर बहुत सा फल लाए, है ना। यानी ये फल इसको ना, आपका घर का बाहर में बगान में आपको फल उगाने का बात नहीं हो रहा है। ये बात हो रहा है आत्मिक भाषा का, ये बात हो रहा है आत्माओं को बचाने का, आत्माओं को जीतने का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो उसने आपको उधार क्यों दिया है, आपको सल्वेशन क्यों मिला है? इसलिए मिला है ताकि आपके द्वारा और मेरे द्वारा लोगों को बचा सके, लोगों का आत्माओं को बचाए ना। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको सल्वेशन दिया है, इसलिए आपको और मुझको उधार, है ना। तो दोस्तों, आप जो बोल रहा है कि घर में बैठना है, जी नहीं, आपको घर में नहीं बैठना है। तो इसी बुक में, है ना, इसी बुक में, जॉन का बुक में 9 वर्स 4 में मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. ये जीसस का स्टेटमेंट है। जीसस ने उसका डिसाइपल्स को कहा ना, देख, जब तक दिन है तब समय में हमें काम कर लेना ही होगा। जिसने मुझे भेजा है उसका काम करना होगा। रात आने के बाद में कोई भी काम नहीं कर सकता है, ये जीसस ने कहा है। दैट मीन्स जीसस को किसने किसने भेजा था? पिता परमेश्वर ने भेजा था। तो आज आपको और मुझको कौन भेज रहा है? यीशु भेज रहा है। जैसे दिन था ना, वैसे जब तक आपका, है ना, जब तक आप और मैं, जब तक हम सही सलामत है ना, जब तक आप जिंदा है ना, चलिए तब तक परमेश्वर का काम कर लेगा। चलिए तब तक परमेश्वर के लिए लोगों को, आत्माओं को बचाना होगा हमें। यही तो टीचिंग है, यही तो शिक्षा है। और इसी बुक में जॉन 15 का 8 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जॉन 15:8, My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. ये जीसस कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि पिता परमेश्वर का महिमा कब होता है? जब हम बहुत सफल लाता है, मतलब जब हम आत्माओं को बचाता है, जब हम दूसरों को ना आत्माओं को जीतता है, यीशु को नहीं जानने वाला को यीशु के पास जब हम लेके आता है, तब परमेश्वर का महिमा होता है, बोला है। और ऐसे तुम क्राइस्ट का डिसाइपल्स बनता है, बोला है। तो आप बताइए, आपका हिसाब से घर में बैठना है क्या? नहीं, हमको फ्रूट लाना होगा, यानी हमको आत्माओं को बचाना होगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी वीडियो बनाइए। ऐसा मैं जो बना रहा हूँ ना, वैसे आप खुद भी वीडियो बनाइए। नहीं तो आपका घर पड़ोसी में, आपका चर्च में आप प्रचार करना शुरू करिए, स्टार्ट करिए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो हमको हाथ पर हाथ रख के बैठने के लिए यीशु ने नहीं बुलाया है दोस्तों। आपको जो जीवन मिला है, जो आपको जो सल्वेशन जो मिला है, वो लड्डू का जीवन जीने के लिए यीशु ने आपको नहीं दिया है।
आपको जो सल्वेशन मिला है वो संसारिक गाना गा के घूमने के लिए आपको नहीं मिला है दोस्तों। आपको जो सल्वेशन मिला है ना, वो आपको घर पर बैठकर वेस्ट करने के लिए नहीं दिया है। आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप खुद जाए, जाकर आत्माओं को जीते, ताकि आप खुद जाए और परमेश्वर का लोगों को बचाए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको सल्वेशन दिया है दोस्तों। और जो मुझे सजेशन दे रहा था, उनमें से कुछ लोग जो है खुद खुद लीडर में है। तो आप लीडर क्यों बना? अगर आपका टीचिंग के हिसाब से होने से, आपका एडवाइस का हिसाब से होने से, क्योंकि बाकी लोग भी तो प्रार्थना करेगा ना, विश्वास करेगा, बाइबल पढ़ेगा, घर में बैठेगा। तो आप क्यों खुद लीडर क्यों बन रहा है ना? ये सवाल पूछ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको जाना है, परमेश्वर का वचन सुनाना है, लोगों का आत्माओं को बचाना है दोस्तों, है ना? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन से सीखें, समझें। राइट? ये मैं चाहता हूँ दोस्तों। आपको और मुझको परमेश्वर ने लाइट कहा है ना? वो मैथ्यू मैथ्यू 5:14 से लेकर 16 में जब आप पढ़ेगा तो वहाँ में ऐसा है कि जगत के लिए तुम जो है एक लाइट का समान है, बोलता है। यू आर लाइक अ लाइट, यू आर लाइक लाइट फॉर द होल वर्ल्ड, ऐसा लिखा है। तो वहाँ में एक एग्जाम्पल दिया गया है लैम्प का। लैम्प कब जलाता है? वो रात में जलाता है। वो क्यों जलाता है? क्योंकि अंधेरा है ना? लाइट इस वो लैम्प इसलिए जलाया जाता है ताकि लैम्प जलाने के बाद में जो अंधेरा है वहाँ में रोशनी हो, वह हमें दिखाई दे, है कि नहीं? तो वैसे ही आप एक लाइट है, बोलता है ना? तो आपको क्या करना है? ढक के नहीं रखना है। वहाँ में ऐसा लिखा है कि कोई भी लैंप को जलाने के बाद में बास्केट से ढक के उसको नहीं रखता है, बोला है। उसको रखने का जगह पर रखता है, और घर में जो लोग है सबको शाइन होता है, बोला है, सबको लाइट मिलता है, बोला है। तो आपको इसलिए दिया गया है ना? ताकि आप आपके द्वारा दूसरों का उद्धार हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मैथ्यू 5:16, है ना? 14 से पढ़ूंगा, ठीक है? 16 तक। You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, he puts it on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, इसको ध्यान दीजिएगा, 16. In the same way, your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. यहाँ में ऐसा लिखा है कि जैसे रात में, है ना, जैसे अंधेरा में जैसे लैंप को जलाया जाता है, वैसे ही आपको भी और मुझको भी एक लाइट के जैसा आपको है ना काम करना ही होगा, बोलता है। जब आपका अच्छाई, ये भलाई काम जब देखेगा ना, तब परमेश्वर पिता का जो स्वर्ग में जो है वो परमेश्वर पिता का महिमा होता है, बोले दोस्तों। तो आज आपको और मुझको घर पर बैठने के लिए नहीं बुलाया गया है ना? आपको सल्वेशन कैसे मिला है? किसी ने तो आपको सुसमाचार सुनाया है ना, उसी को सुनकर आपका विश्वास हुआ है, उसी को सुनकर आपका उद्धार हुआ है। तो अभी जो लोग का उद्धार नहीं हुआ है, उसका उद्धार कैसे होगा? उसको सल्वेशन कैसे मिलेगा? उसको सल्वेशन क्राइस्ट का मैसेज सुनाने पर होगा। वो कौन सुनाएगा? वो आप सुनाएगा और मैं सुनाएगा। वो क्यों? क्योंकि क्राइस्ट ने आपको और मुझको इसीलिए चुना गया है दोस्तों, ताकि हम दूसरों को सुना सुना सके वचन। राइट? तो दोस्तों, यही है कि हमें आत्माओं को बचाने का काम करना है। राइट दोस्तों? और यहाँ में आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शॉर्ट में उसको कहानी को बताऊंगा। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 में आप जब पढ़ेगा तो वहाँ में ऐसा लिखा है विश्वास का बारे में, फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ ना। तो आपके पास में अगर फेथ है तो उसको काम में लाना होगा, ये बोल रहा है ना? तो आपका विश्वास तो है, लेकिन काम में नहीं लाने से वो मर के बराबर है, ये जेम्स कह रहा है। राइट? तो वहाँ में एग्जाम्पल के लिए अब्राहम को लिया गया है। अब्राहम ने गॉड पर बिलीव किया, उसके बाद में ही वॉज इवन रेडी टू सेक्रीफाइस हिज वन एंड ओनली सन। उसका पास में एक ही बच्चा था, उसको सेक्रीफाइस करने तक वो रेडी था, वो तैयार था। वो कौन? अब्राहम। तो वो क्यों था? क्योंकि वो विश्वास करता था, क्योंकि वो एक बिलीवर था, वो फेथफुल था, वो इसलिए वो रेडी था, है ना? तो ऐसा
विश्वास का क्या मतलब ना, ऐसा विश्वास का क्या मतलब है जो काम में नहीं लाता है, आत्माओं को नहीं बचाता है, तो आपका विश्वास क्या काम का है? मैं कर ये पूछना चाहता हूँ। आप हाँ, विश्वास इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, बाइबल पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसीह जीवन ना इसी को कहता है, ये सबको पढ़ के बैठना है हमें। लेकिन उसको अगर काम में नहीं लाता है, तो वो प्रार्थना का जीवन का क्या काम है? वो वो विश्वास का क्या काम है अगर आत्माओं को नहीं बचा पा रहा है तो? तो इसलिए जेम्स ने कहा कि आपका पास में फेथ है, लेकिन उसको काम में लाना होगा। यही तो कह रहा है दोस्तों, है ना? और जीसस भी तो ये चाहता है, तुमको तो इसलिए चुना गया है ताकि तुम दूसरों को भी बचा सके। यही तो जीसस कह रहा है। कुछ लोग जो मेरा लास्ट वीडियो को लेकर तो और भी मुझे गलत टीचिंग है बोल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सही टीचिंग क्या है ना? सही टीचिंग क्या है? आप खुद बनाइए वीडियो और जो सही है उसको रखिए। नहीं तो आप वीडियो नहीं बना सकने से भी मुझे कॉल करिए। कॉल करके मुझे बताइए कि सही क्या है। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से अगर मैं गलत है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि कहाँ मैं गलत है, कैसा गलत है, आपको मुझे सिखाना होगा। तभी हम एग्री हो सकता है। आप खुद पढ़ते नहीं हैं, फिर गड़बड़ करा देता है। मैं चाहता हूँ कि आज जो जहाँ-जहाँ मैंने बाइबल वर्सेस बोला है, उस जगह को आप खुद भी पढ़ें, ये मैं चाहता हूँ। दोस्तों, आज का मैसेज मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने सुना है और समझा है और आशीष हुआ है। ठीक है ना? तो मैं इस वीडियो को यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।